नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खतरनाक डकैत से बात करेंगे। इनका नाम सुनते ही एरिया में खौफ का माहौल बन जाता है। ये जब सड़क पर चलते हैं तो डर से पेड़ के पत्ते भी गिरना बंद हो जाते हैं। पर ये आजकल सरकार के खिलाफ एक धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि हम डकैतों का अस्तित्व खतरे में है, हमें कहीं भी लूटपाट करने की छूट दी जाए। इनका नाम बुल्लू सिंह उर्फ कलेजा मार डाकू है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार से इनकी और क्या क्या डिमांड है। नमस्कार बुल्लू सिंह। कभी अपने बाप से पूछे हो कि वो हमको क्या बोलकर बुलाता है? जी वो सभी आपको कलेजा मार जी बोलकर बुलाते हैं। तब तो तुमको ये भी मालूम होगा कि हमको सब कलेजा मार डाकू बोलकर क्यों बुलाता है। जी आपको जो आदमी की बात पसंद नहीं आती है आप उसकी गांड मार मेरा मतलब कलेजा मार कर ले जाते हैं। बहुत सड़ी के तुमको मजाक लग रहा है। इतने में हम लोगों का कलेजा निकाल लेते हैं। भाग मनाओ कि आज तुम्हारा हम मेहमान है। जी गलती हो गया भैया, माफ कर दीजिए कलेजा मार भैया, हमसे गलती हो गया। अब ऐसा गलती नहीं होगा हमसे भैया, माफ कर दीजिए। माफी नाम का शब्द मेरे दिमाग में नहीं है। हमको सरकार के गांव में बात करने जाना है। जल्दी से सवाल करो नहीं तो हम निकलते हैं। पूछते हैं भैया पूछते हैं। अच्छा कलेजा मार भैया बताइए कि आप डाकू बने कैसे? हम डाकू कैसे बने अभी बताते हैं हम कैसे बने। हमारे बाप का हीरे का कारोबार था। हमें किसी भी चीज की कमी नहीं था। दारू शराब सिगरेट लड़की किसी भी चीज की कमी नहीं। एक दिन हम शराब पीकर रोड पर ऐश कर रहे थे। सामने देखते हैं कि एक गरीब परिवार रोड पर सो रहा है जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी था। हमको उस पर दया आ गई। हम उन लोग को अपने साथ घर ले गए। घर पहुंचने के बाद हम अपने कनपट्टी पे बंदूक लगाकर बाप से बोले कि बाप सारा संपत्ति इसके नाम कर दो। बाप तो मान नहीं रहा था। माँ के आग दिखाने पर बाप डर से सारा संपत्ति उसके नाम कर दिया, सारे पेपर पे साइन कर दिए। फिर हमको नींद आ गई। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि बाप पौधे में पानी डाल रहा है और मेरी माँ झाड़ू पोछा लगा रही है। हम कुछ बोलते हैं उससे पहले ही उस गरीब परिवार ने ये बोलकर हमको घर से बाहर निकाल दिया कि यहाँ नशेड़ियों का कोई काम नहीं, इस घर का मालिक हम है, निकल जाओ यहाँ से। और मुझे निकाल दिया। उस दिन हम कसम खाएं कि जब तक हम अपने बाप का सारा संपत्ति वापस नहीं कर देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। फिर आगे क्या हुआ कलेजा मार भैया? फिर वही हुआ जो खुदा को मंजूर होता है। काफी मशक्कत के बाद डाकू बिल्ला के गैंग में हम शामिल हो गए। वो मेरा काम से इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। हमको उत्तराधिकारी बनाने के बाद उसका बुढ़ा नाना उससे नाराज हो गया और उसका मर्डर कर दिया। फिर उस बुढ़े नाना को हम मर्डर कर दिया। फिर बन गए हम डाकुओं का सरदार बिल्लू डाकू। फिर आपने उस गरीब परिवार से बदला लिया कि नहीं भैया? बदला लिया। जहां से उस गरीब परिवार को लाया था उसको वहीं ले जाकर हमेशा के लिए सुला दिया। जब आपका बदला पूरा हो गया तो आपने ये काम छोड़ा क्यों? क्योंकि बिल्ला ने हमको गैंग चलाने का जिम्मा दिया था और जब तक बिल्ला का बेटा पिल्ला जिम्मेदारी लेने लायक नहीं हो जाता तब तक हम इस काम को नहीं छोड़ सकते। और ये पिल्ला जिम्मेदारी लेने लायक कब तक हो जाएगा भैया? अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पिल्ला भी पेट में ही है। जो जिम्मेदारी बिल्ला देकर गया था हम उसको अच्छे से निभा रहे हैं। और तू क्यों पूछ रहा है ये सब? तो उसका बाप लगता है क्या? नहीं नहीं मैं भला बाप क्यों लगूंगा, बाप तो आप। अच्छा भैया ये बताइए कि सरकार से अभी आपकी क्या डिमांड है? सरकार से हमारी मांग है कि हमें भी आरक्षण मिले। आज के टाइम में जब हर बिरादरी को किसी न किसी प्रकार से आरक्षण मिल रहा है तो हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। आप डाकू सब आरक्षण में क्या चाहते हैं? हम डाकू आरक्षण में यही चाहते हैं कि हमें कहीं भी लूटपाट करने की छूट मिले, चाहे वो लखपति का घर हो, करोड़पति का घर हो, चाहे विधानसभा हो। आप लूटपाट में किस तरह की छूट चाहते हैं? छूट में हम यही चाहते हैं कि जब भी कोई डाकू पकड़ा जाए तो सरकार उसे नाना नानी की तरह प्यार करे। जेल में उसे ऐसा लगे कि जेल नहीं जैसे नानी का घर आया, और बिना कोर्ट कचहरी किए ही उसे जेल से छोड़ दिया जाए। और सरकार आप नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? तो सरकार को हम बास कर देंगे। सरकार ने सरकार दी है तो काहे कि हम बिल्लू डाकू। सरकार हमारा पावर को अभी जानता नहीं है। कलेजा मारे भैया आपने अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सीढ़ी के तू मेरा इतना समय खराब करके धन्यवाद बोलता है। तू बाहर मिल, आज हम तुम्हारा कलेजा निकाल कर ले जाएंगे। मेरा कलेजा क्यों निकाल कर ले जाएंगे भैया? हमने क्या किया? मेरा मन कर गया है। 4 दिन से किसी का कलेजा नहीं निकाला है, आज तुम्हारा कलेजा निकाल कर ले जाएंगे। बहुत सवाल करता है। तू बाहर मिल, आओ बाहर मिलते हैं। हम बाहर आएंगे नहीं। बताइए इनका मन हो गया तो मेरा कलेजा निकाल कर ले जाएंगे। पता नहीं ऐसे लोगों को हम क्यों बुला लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों।
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट शेयर सब कर लें। जिंदा रहेंगे तो अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार। पता नहीं मेरा क्या होगा।